आज की कहानी बड़प्पन। बेटा, तुझे मैंने 9 महीने अपने कोख में रखा, क्या इसी दिन के लिए कि ये तेरी पत्नी मुझे ये सब सुनाए। अम्मा जी अपने आंखों में आंसू भरकर बोली, अम्मा क्या छोटी सी बात का बतंगड़ बना रही हो। जब देखो बस एक ही बात, मैंने तुझे 9 महीने पेट में रखा, मैंने तुझे 9 महीने पेट में रखा, और कोई बात नहीं है क्या आपके पास। सुधीर चिढ़ते हुए बोला, हाँ बेटा, अब तो तुझे ये बात बुरी ही लगेगी ना। अब तेरी बीवी जो आ गई है घर में, अब तेरी अम्मा की इज्जत क्या है तेरी नज़रों में। उसे तू क्या ही बोलेगा, अपनी अम्मा को ही सुनाएगा। अम्मा सुनाते हुए बोली, अम्मा ऐसा क्या हो गया जो बतंगड़ बना रही हो। साक्षी ने सिर्फ आपसे बाजार जाने के लिए ही तो पूछा था, आपको मना करना था तो शांतिपूर्वक मना कर देती, उसके माँ बाप तक पहुँचने की क्या जरूरत थी। सुधीर ने कहा, वाह बेटा वाह, मतलब तेरी बीबी ने तुझे बता भी दिया कि क्या बात हुई थी। देखा, यही लक्षण होते हैं सिखाने वालों के, और तू उसकी बातों में आकर मुझसे लड़ने को भी तैयार हो गया। बहुत अच्छे से दूध का कर्ज चुका रहा है बेटा, इसलिए 9 महीने तुझे पेट में रखकर दुख सहे थे मैंने, ताकि तू बड़ा होकर मुझे ये बातें सुनाए। अम्मा फिर अपना राग अलापने लगी। आखिर अम्मा के शुरू होते ही सुधीर ने अपने कान पकड़ लिए। अम्मा माफ़ करो, मुझे गलती हो गई मुझसे, जो मैंने तुम्हें समझाने आ गया, और उठकर वहाँ से अपने कमरे में चला गया। हाँ, अब तो अम्मा का कोई मोल ही नहीं है। ये बुढ़िया यहाँ बैठकर दिन भर इनके घर की चौकीदारी करती है, और जरा सा इनकी बीवी को कुछ कह दो तो बीवी तो मुंह फुला कर बैठ जाती है। ऊपर से महारानी मेरे बेटे को और भड़का देती हैं। यही दिन देखने के लिए जिंदा हूँ मैं। हे भगवान, सुधीर के बापू, अब तो मुझे भी अपने पास बुला लो, अब और नहीं सुनना मुझे। अम्मा ने अपने आंसू बहाने शुरू कर दिए। इधर सुधीर कमरे में पहुंचा तो साक्षी चुपचाप पलंग पर बैठकर कपड़े समेट रही थी। बाहर अम्मा के रोने धोने की आवाज़ साफ अंदर तक सुनाई दे रही थी, पर फिर भी वो चुप थी। उसे चुप देखकर सुधीर ने भी कुछ नहीं कहा। आखिर जानता था कि साक्षी की गलती ही नहीं है। अम्मा ये सब जानबूझ कर करती हैं, क्योंकि उन्हें साक्षी बिल्कुल पसंद नहीं थी। बस फ़ोन निकाला और किसी से बात करने के लिए बाहर आ गया। सुधीर एक सरकारी कर्मचारी था। उसके पिता की सरकारी नौकरी में रहते ही मृत्यु हो गई थी, तो उनकी जगह पर सुधीर की नौकरी लगी थी, और उसने सब कुछ अच्छे से संभाल लिया था। उसके घर में उसकी अम्मा और छोटी बहन मधु ही थे। पिता की मृत्यु के 1 साल बाद मधु की शादी उसने बड़ी ही अच्छी तरीके से की थी। उसके बाद अम्मा जी सुधीर के लिए लड़की ढूंढ रही थीं, क्योंकि सुधीर जब सरकारी नौकरी में था तो अम्मा का सपना था कि उसकी शादी ऐसी लड़की से करूं जो खूब सारा दहेज लेकर घर में आए। पर सुधीर साक्षी को पसंद करता था, जो उसके साथ ही कभी कॉलेज में पढ़ती थी। हालांकि अम्मा शादी के सख्त खिलाफ थी, पर फिर भी अम्मा के लाख मना करने पर भी सुधीर साक्षी को कोर्ट मैरिज करके घर में ले आया। ये देखकर अम्मा ने अच्छा खासा हंगामा भी किया, पर जब सुधीर ने साक्षी के साथ अलग घर बसाने की बात कर दी तो वो अपने आप ही शांत हो गईं। कहीं बेटा ही घर से ना चला जाए, पर अम्मा इस बात को पचा नहीं पा रही थी। इसलिए आए दिन घर में किसी न किसी बात को लेकर वो कलेश कर देती थीं। पहले खुद साक्षी को कुछ ना कुछ उटपटांग सुना देती थी, बाद में साक्षी पलटकर कहती तो उसी की बात को पकड़ लेती और फिर सुधीर को 10 बातें सुनाती, ये सोचकर कि वह साक्षी को डांटेगा। पर जब सुधीर अम्मा को ही समझाने की कोशिश करता तो बस एक ही राग लेकर बैठ जाती, मैंने तुझे 9 महीने पेट में रखा था, क्या इसी दिन के लिए। आज भी वैसे
कोई बात नहीं थी साक्षी को, बस कुछ ज़रूरी सामान खरीदना था, इसलिए उसने बाजार जाने की सोची। सारा काम निपटाकर वो अम्मा के पास गई और उनसे बोली, अम्मा जी मैंने घर का सारा काम कर दिया है, अब मैं थोड़ी देर के लिए बाजार जाकर आ जाऊं? मुझे कुछ ज़रूरी सामान खरीदना है। यह सुनकर अम्मा ने उसकी तरफ ऐसे घूर कर देखा जैसे उसने अम्मा की किडनी मांग ली हो। क्यों, बहुत मुफ्त का पैसा आ गया है क्या घर में, जो उड़ाने के लिए बाजार जा रही हो? मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं तुझे देने के लिए। अम्मा जी पैसे उड़ाने नहीं जा रही हूँ, ज़रूरी सामान खरीदने जा रही हूँ। हैं इतने पैसे मेरे पास, वो तो मेरे बेटे की कमाई के पैसे हैं, उन्हीं को तो उड़ाने जा रही है। तेरे माँ बाप थोड़ी ना देकर गए थे तुझे यहाँ पैसे। अम्मा ताना मारते हुए बोली, अम्मा जी मेरे माँ बाप क्यों पैसे देंगे? आपके घर में रहती हूँ, आपके घर का काम करती हूँ, तो मेरी ज़रूरत के सामान के पैसे भी आप ही लोग देंगे। साक्षी ने पलट कर कहा। बस यही बात अम्मा ने पकड़ ली और फिर इतनी बहस हो गई कि साक्षी बाजार भी नहीं गई, चुपचाप अपने कमरे में जाकर बैठ गई। इधर जब सुधीर घर आया तो अम्मा ने उससे भी बहस कर ली। खैर थोड़ी देर बाद उनकी बेटी मधु घर पर आई। उसे देखकर अम्मा बड़ी खुश हो गईं, पर मधु तो मुंह फुला कर सीधे अंदर आई थी। आते ही अम्मा के पास जाकर बैठ गई। अरे क्या हो गया तुझे? ना कोई प्रणाम ना कोई और, मुंह फुलाकर आकर बैठ गई। क्या ससुराल वालों से लड़कर आई है? अम्मा कह देती हूँ मैं, अब मैं वापस उस घर में नहीं जाऊंगी, मधु ने कहा। सुनकर अम्मा के दिल की धड़कन ही बढ़ गई। अरे क्या हो गया? ऐसी क्या बात हो गई जो तू वापस अपने ससुराल ही नहीं जाना चाहती? अरे इन सासुओं का कुछ नहीं हो सकता अम्मा। बेटी की शादी में तो खूब ठुमक ठुमक कर नाचती हैं, लेकिन जब बहू घर में आ जाती हो तो उसे अंगुलियों पर नचाती हैं। चाहती हैं कि बेटा हमेशा पल्लू से बंधा रहे और उसकी बीबी को हमेशा डांटता रहे, और अगर बेटा बीबी के पक्ष में बोल दे तो भगवान क्या क्या राग अलापती हैं। मैंने तुझे 9 महीने पेट में रखा, तू दूध का कर्ज नहीं चुका रहा, अपने घर की शांति को तो ये लोग खुद ही दुश्मन बन जाते हैं। बताओ ऐसे घर में बहुएं रहेंगी क्या? ऐसे लोगों को तो अकेले रहना चाहिए। ये सब सुनकर तो एक बार अम्मा भी झेप गई, आखिर वो भी तो यही करती हैं। फिर धीरे से बोली, बेटा वो तो सास को ये लगता होगा कि कहीं बहू बेटे लेकर के अलग ना हो जाएं, अकेलेपन के डर से वो ऐसा करती होंगी। इसका मतलब ये नहीं कि तू ससुराल से यहाँ आ जाए। ये सुनकर मधु ने अम्मा की तरफ देखा और कहा, अम्मा अच्छा अम्मा, तो तुम भी इसलिए ये सब करती हो? सुनकर अम्मा के चेहरे के भाव बदल गए। अम्मा भगवान की कृपा से मेरे ससुराल में कोई समस्या नहीं है, समस्या मेरे मायके में है। देखो तुम्हारे मन में दहेज की लालसा थी तो भाई पर विश्वास रखो, वो अपनी मेहनत के दम पर कमा लेगा, लेकिन आप ये जो घर की शांति भंग करती रहती हो ये गलत है। अरे ले देकर आप 3 लोगों को ही घर में रहना है, उसमें भी आपको शांति रास नहीं आ रही है। सोच कर देखो एक बार, अगर भैया भाभी आपसे अलग हो जाएंगे तो आप अकेली रह जाओगी। और कैसी हरकतें कर रही हो अम्मा, आप बड़ी हो, आपको सब कुछ संभालना चाहिए। यहाँ हम छोटों को आकर आपको समझाना पड़ रहा है। मेरी सास को तो मैंने कहा ही नहीं तो मेरी कितनी जग हंसाई हो जाती। बेटे को फर्ज याद दिलाती रहती हो तो आप भी तो अपना फर्ज याद रखो, थोड़ा तो बड़प्पन दिखाओ। याद रखना
बेटा बहू अलग हुए तो उसमें सारी गलती आपकी होगी, इसमें हम कुछ नहीं करेंगे। आखिर मधु ने समझाया तो अम्मा चुप हो गईं। उस दिन के बाद अम्मा ने ज़्यादा कुछ इस तरह का राग अलापा नहीं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे आपसे अगली कथा में। आप सभी का धन्यवाद।